एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई थी। उस समय पृथ्वी पर एक बालक जन्म लेता है जिसे सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त था। वही वीर, वही दानवीर कर्ण। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था जब वह कुमारी थी और ऋषि दुर्वासा के वरदान स्वरूप प्राप्त मंत्र से सूर्यदेव का आह्वान किया गया था। सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन यह जन्म सामान्य नहीं था। कर्ण जब पैदा हुआ तो उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल जन्मजात ही मौजूद थे। यह कवच और कुंडल न तो किसी अस्त्र से काटे जा सकते थे, न किसी शक्ति से जलाए जा सकते थे। ये सूर्यदेव की ओर से दिए गए ऐसे दिव्य कवच थे जो उसे अजेय बनाते थे। देवताओं को यह भय हुआ कि यदि यह बालक असुरों की ओर से लड़ेगा तो देवताओं की हार निश्चित है। इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, इस दिव्य शक्ति से चिंतित हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई। महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले जब कर्ण अपने चरम पर था, एक दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने उससे दान मांगा, और मांगा भी क्या? वही उसकी रक्षा करने वाला कवच और कुंडल। कर्ण सब जानता था। उसे यह भी ज्ञात था कि ये कवच कुंडल यदि उसने दे दिए तो उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन वह दानवीर कर्ण था। उसने इंद्र को पहचानते हुए भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कवच और कुंडल काटकर दान कर दिया। उस समय उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसका आत्मबल अडिग रहा। प्रसन्न होकर इंद्र ने उसे एक वरदान दिया, शक्ति अस्त्र, जो एक बार प्रयोग करने पर शत्रु का नाश कर सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से वह अस्त्र कर्ण ने घटोत्कच के विरुद्ध प्रयोग कर दिया और फिर अर्जुन के लिए वह अस्त्र नहीं बचा। इस प्रकार कर्ण का दिव्य कवच और कुंडल उसकी शक्ति थे, लेकिन दान ने उसे मानव बना दिया। फिर भी उसकी वीरता, उसकी दानशीलता और उसकी निष्ठा उसे आज भी महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। इसी तरह की कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।